जय हिंद एस्पिरेंट्स। आई रूबी ठाकुर वेलकम यू टू एसएसबी क्रैक एग्जाम चैनल। तो आज मैं आपसे बात करने आई हूँ अभी हालांकि लेटेस्ट रशिया में दागिस्तान एरिया के अंदर हमें टेररिस्ट अटैक देखने को मिला। एंड पिछले 3 महीनों में ये दूसरा बहुत बड़ा अटैक है। हमने पहले मॉस्को कॉन्सर्ट हॉल में देखा था एक अटैक जिसमें बहुत सारे लोगों की मौत हो गई थी। सिमिलरली ये दूसरा एक टेररिस्ट अटैक जो कि रशिया के दागिस्तान एरिया में हुआ है। तो जानेंगे दागिस्तान की भी हिस्ट्री की इसी पर्टिकुलर एरिया को ही क्यों चूज किया गया, वहां पर अटैक क्यों किया गया। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, जानेंगे हर एक डिटेल रिलेटेड टू दैट। सो बेसिकली गनमैन थे जो टेररिस्ट वहां पर आए थे, उन्होंने अटैक किया है चर्चेस को और सेनागॉग्स को। अगर मैं आपको बताऊं, सेनागॉग्स का होता है जहाँ पे बेसिकली जो ज्यूइश लोग होते हैं वो वहां पे प्रे करते हैं। फॉर एग्जांपल चर्चेस में जाते हैं क्रिश्चियनिटी, जो क्रिश्चियंस होते हैं उनके लिए वो प्रे करने का एक प्लेस है। सिमिलरली सेनागॉग्स इज द प्लेस वेयर द ज्यूज प्रे देयर। दैट सो वहीं पे रशिया का जो नॉर्थ कॉकस रीजन है ऑफ दागिस्तान, वहीं पर जो है अटैक किया गया। अभी 8 पुलिस वाले, कुछ नेशनल गार्ड ऑफिसर्स, मीन्स अराउंड कहा जा रहा है कि 20 से 25 लोगों की वहां पे ऑलरेडी मौत हो चुकी है। एंड ये जो पूरा एरिया है, तो दागिस्तान की जो लार्जेस्ट सिटी है दैट इज द मक्चकला और कोस्टल सिटी दरबिंट, इन्हीं दोनों जगहों पे जो ये अटैक हमें देखने को मिला है। हालांकि इसके ऊपर जब इन्वेस्टिगेटिव कमेटी है रशिया का, उनका कहना ये है कि एक्ट ऑफ टेरर इन द दागिस्तान। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये थी कि ये लार्जेस्ट मुस्लिम रीजन है ऑफ रशिया नेबरिंग चेचन्या। और अगर आप इस एरिया के बारे में बात करेंगे तो ये जो एरिया है ये आज नहीं, अराउंड 1990 से ये बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि यहाँ पे सेपरेटिस्ट मूवमेंट वाला एरिया है। डन। यहाँ पे ऑलरेडी पहले भी 2 अटैक्स हो चुके हैं 1990 में, देन 1999 में एक वॉर ऑफ दागिस्तान करके आपको एक पेज मिलेगा। डन। तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सो अभी क्या, हालांकि मोर देन 50 पीपल, जैसे कि मैंने आपको बताया, 20 से 25 लोगों की जान जा चुकी है। डन। अब अगर आप यहाँ पे मैप में देख रहे हैं बेसिकली दागिस्तान है कहाँ पे, सो दिस इज द एरिया, दिस इज द दागिस्तान। ठीक है, एंड दिस इज द मक्चकला जो मैंने आपको सिटी का नाम बताया। सिमिलरली जो ये वाला एरिया है ये हमारा आज से नहीं, पहले से ही काफी ज्यादा वॉर उसमें रहा है। जब पुतिन ने ये जो जब से पुतिन पावर में आए हैं, सबसे बड़ा चैलेंज था यही पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलरली चेचन्या वाला एरिया। उसके पीछे रीजन क्या है वो भी हम बात करेंगे लास्ट में, कि वहां पे क्या ऐसा था कि पुतिन को सबसे बड़ा टारगेट यहाँ पे करना पड़ा था। एंड यहाँ से हालांकि लास्ट में जो विक्ट्री आई थी रशिया के हाथ में आई थी। डन। एंड बिकॉज ये वो एरिया था, यहाँ से लोग अलग होना चाहते थे रशिया से, हमेशा से वो चाहते थे कि हम इस पर्टिकुलर रशिया से अलग हो जाए। एंड इस्लामिक डोमिनेटेड ये एरिया था। एंड जो वॉर हुए थे वो भी इन्हीं सब चीजों के रिलेटेड यहाँ पे हमें देखने को मिले। सो दागिस्तान, ऑफिशियली नोन एज द रिपब्लिक ऑफ दागिस्तान, इज इन द साउथ वेस्टर्न रशिया, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे इसकी इमेज बता दी। लोकेटेड इन द नॉर्थ कॉकस अलोंग द कैस्पियन सी, आप सब जानते हैं दिस इज द कैस्पियन सी। एंड इट्स द लार्जेस्ट सिटी एंड कैपिटल मक्चकला इज द 15-18-80 किलोमीटर। सो दीज आर द बेसिक फैक्ट्स रिलेटेड टू। अब बात करें कि ये जो अटैक हुआ, तो बेसिकली सीरीज के ऊपर बात कर लेते हैं जस्ट अ शॉर्ट नोट पे। तो ऑन संडे बिफोर 6 PM जो उनका लोकल टाइम है, वहीं पे कुछ लोग ऑटोमेटिक वेपन्स को लेके अटैक करता है सिनागॉग और ऑर्थोडॉक्स चर्च के ऊपर। कहाँ पे, दैट इज इन द डरबिन सिटी। एंड जो डरबिन है दैट इज होम टू अ एंशियंट ज्यूइश कम्युनिटी। मेनली मुस्लिम रीजन के बीच में से आप कह सकते हो कि जो ज्यूइश कम्युनिटी है वहां पे ज्यादा हमें देखने को मिलती है। और वैसे ओवरऑल देखा जाए तो ये सब मुस्लिम जो कम्युनिटी है वहां पे काफी ज्यादा रहती है। सिमिलरली जब यहाँ पर अटैक हो रहा था, साइमल्टेनियसली अटैक होता है ट्रैफिक पुलिस पोस्ट के ऊपर, जो कि दागिस्तान की कैपिटल मक्चकला के अंदर होता है। डन। सो अबाउट 125 किलोमीटर है नॉर्थ ऑफ डरबिन में। तो एक ही टाइम पे दो जगह यहाँ पे अटैक होने को हमें देखे। एक तो डरबिन सिटी के ऊपर हमने बात किया, जहाँ पे दोनों रिलीजियस प्लेसेस दैट इज द चर्च और सिनागॉग के अंदर हमें अटैक देखने को मिलता है। सिमिलरली ट्रैफिक पुलिस पोस्ट जो मक्चकला के अंदर हमें अटैक देखने को मिलता है। डन। सो जब अटैक होता है तो ऑफकोर्स अटैकर्स और लॉ जो एनफोर्समेंट ऑफिशियल्स हैं उनके बीच में एक्सचेंज ऑफ गन फायर होता है। डन। हैवी शूटिंग हमें देखने को मिलती है। एंड एक आर्म मैन था, उसने जो वहां के फादर फादर निकले जो प्रीस्ट थे, ठीक है, उनका गला काट दिया इन द चर्च ऑफ द डरमेंट। एंड सिक्योरिटी जो सिक्योरिटी गार्ड था उसको भी गोली मार दी। इधर लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स को मार दिया गया, ठीक है, जो हेड थे दागिस्तान लाइट्स के पुलिस डिपार्टमेंट में। सो ये सब चीजें वहां पर हुई। इसके काउंटर में जो रशिया नेशनल एंटी टेररिज्म कमेटी है वो लॉन्च करते हैं एंटी काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन,
डन, जो कि दागिस्तान के अंदर, वो अराउंड 8:15 ऑन मंडे इसको लॉन्च किया जाता है। एंड उस पर्टिकुलर बिकॉज जो गन फायर एंड ऑल ये सब चीजें तो पहले ही स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन जब ये ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है उसके दौरान बेसिकली पीपल की मूवमेंट को रोक दिया जाता है, कम्युनिकेशन रोक दिया जाता है। अब ये जो मैं आपको बता रही हूँ अटैक, ये होता है संडे को। एंड अभी तक हम एक चीज और नहीं भूले हैं, दैट इज जो 3 महीने पहले एक अटैक हुआ था जिसके अंदर अराउंड 133 लोग मारे गए थे, दैट वाज इन द मॉस्को, जो उनका कॉन्सर्ट हॉल है, दैट इज द क्रॉक सिटी हॉल, उसके अंदर जो अटैक हुआ था, दैट वाज आल्सो अ वेरी बिग अटैक। हालांकि उसके ऊपर भी जो नॉर्मली बोला तो ऑफ कोर्स पहले तो रशिया ने डायरेक्टली यूक्रेन को इसमें टारगेट किया था, बट अफगानिस्तान बेस्ड एक इस्लामिक स्टेट इन खोरासा प्रोविंस, आईएसकेपी, ठीक है, आईएसआईएसके के नाम से भी हम उसको जानते हैं। सो उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी एंड उन्होंने कहा था दैट फॉर द वर्स्ट अटैक टू हिट रशिया इन द ईयर्स डन। मॉस्को ने क्लेम किया था विदाउट कोई एविडेंस कि यस यूक्रेन का इसके अंदर जरूर हमें रोल देखने को मिलेगा। हालांकि जो वहां पे स्टेट न्यूज एजेंसी है साइटन, उनका कहना यह है कि जो लॉ एनफोर्समेंट सोर्स आर सेइंग द गनमैन जिन्होंने कैरी किया अटैक्स इन द मक्चिकला और डरबेंड आर द सपोर्टर्स ऑफ द इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, लेकिन उसके बीच में उन्होंने किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं लिया। अगर आपको याद होगा कुछ टाइम पहले एक आर्टिकल, बहुत ज्यादा 3-4 दिन पहले की बात है, एक आर्टिकल वायरल हो रहा था जिसमें ये कहा जा रहा था कि जर्मनी ने वॉर्न किया है मॉस्को को एक और अटैक के लिए। सो द पॉइंट इज, ये पहली बार ऐसा नहीं है, यूरोपियन कंट्रीज को कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि पहले से पता लग जाता है कुछ टाइम पहले, तो मोस्ट प्रोबेबली कि उनके इंटरनेशनल जो एजेंसीज, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, व्हाटएवर द थिंग इज। बट इस जर्मनी का ये पर्टिकुलर आर्टिकल कि जर्मनी वॉर्न्स मॉस्को फॉर द टेररिस्ट, ठीक है, या कोई भी अटैक के लिए, तो ये काफी ज्यादा वायरल चल रहा था। अब बात करते हैं कि जो हालांकि रशिया जो ये मार्च वाला अटैक हुआ था जो कॉन्सर्ट हॉल का, उसके केस में भी जो सिक्योरिटी सर्विसेज है रशिया की, उन्होंने 4 लोगों को ऑलरेडी अरेस्ट किया था डन, जो विच वाज क्लेम्ड बाय द इस्लामिक स्टेट ग्रुप, जो हमने बात किया अफगानिस्तान इस्लामिक स्टेट ग्रुप ने, उसका वोट आया था कि यस हमने इस अटैक को कराया है, तो उसी के रिलेटेड 4 लोगों के गिरफ्तार भी कर लिया गया था। सो भी ये सब चीजें चली रही थी, प्रॉपर छानबीन चली रही थी, तो लेकिन उसके बीच में एक और अटैक हमें देखने को मिल गया ना। बात करते हैं कि दागिस्तान एरिया ही क्यों, जो मैंने आपको बताया चचनिया एरिया ही क्यों हम इस पे बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें जो मिलिटेंट्स थे फ्रॉम द दागिस्तान, 2015 के आसपास की बात की जाए तो ये ट्रेवल किए थे सीरिया के अंदर आईएस को ज्वाइन करने के लिए। एंड 2015 में उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि उन्होंने अपनी एक खुद की फ्रेंचाइजी जो है एस्टैब्लिश कर दी है इन द नॉर्थ कॉकस रीजन, जो दागिस्तान एरिया है। अगर आप नीचे मैप में देख रहे हैं, दिस इज द दागिस्तान और दिस इज द एरिया ऑफ द चेचन्या। अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं तो अगर आप 90s में जाएंगे तो चेचन्या जो एरिया है वहां पे काफी ज्यादा सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स रहती थी। इवन उस पर्टिकुलर टाइम पे इनका ये था कि हमें रशिया से अलग होना है। ऑलरेडी ये जो चेचन्या वाला एरिया है वहां पे हम काफी 2 ब्रूटल वॉर्स लड़ चुके हैं। एक तो पहला वॉर था 1994-96 में, एंड सेकंड वॉर इन द 1990-2000। जो 1990 वाला 99 वाला वॉर था, इसके अंदर रशिया को फाइनली विक्ट्री मिल गई थी। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि जब पुतिन पावर में आया था, दिस वाज द बिगेस्ट चैलेंज, बिकॉज यहाँ पे इस्लामिक जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स थी, जो भी था, ये काफी ज्यादा यहाँ पे हमें देखने को मिल रही थी। बट फाइनली जब रशिया ने इसके ऊपर जीत हासिल कर ली तो उसके बाद सब कुछ नॉर्मल था, सब कुछ शांत था। अब हुआ क्या है कि जिसे मैंने आपको बताया, डिफीट ऑफ द चेचन इंसर्जेंट्स, Russian authorities have been locked in a simmering conflict with the Islamic militants from across the North Caucasus. So the point is, of course, आपने उनको हरा दिया, लेकिन एक आप कह सकते हैं कि एक टोटल 0% है, पूरा का पूरा भर्ची सेपरेटिस्ट मूवमेंट खत्म नहीं कर सकते। अब ये जो आप ये पेज में आप देखो, अगर आप नॉर्मल सर्च करेंगे, दैट इज द वॉर इन द दागिस्तान 1999, बट अब यहाँ पे देखेंगे तो विक्ट्री किसकी थी लास्ट में, रशिया की। तो उसके बाद से हालांकि ये चीजें काफी शांति, कभी ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिला, बट वाई दिस पर्टिकुलर टाइम एक वापस हमें अटैक देखने को मिलता है। सो भी आप जानते हैं कि पुतिन और नॉर्थ कोरिया, ठीक है, इनके बीच में पैक्ट साइन हुआ है डन। रशिया ने उनको मिसाइल देने की भी बात की है, ये सब चीजें हुई। अब उसके ऊपर सबसे बड़ी जो आपत्ति जताई थी, सबसे बड़ा एक इशू, दैट वाज द यूएस ओनली डन। तो यूएस ने साउथ कोरिया के साथ भी काम किया। तो जब ये सब चीज चला, नॉर्थ कोरिया और रशिया, हालांकि इट्स नॉट अबाउट यूएस और बाकी जो आसपास के देश हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क जताया कि रशिया ये सही नहीं कर रहा है डन।
तो उसके बाद से हो सकता है कि इसको आप एक लोकल अटैक जो दागिस्तान में हुआ, इट इज नॉट अ लोकल अटैक, हो सकता है ये एक साइन है टुवर्ड्स द रशिया कि अगर आप इस तरह से चलेंगे तो दागिस्तान पहले भी आपका काफी ज्यादा कंफ्लिक्ट में रह चुका है। एंड अगर आप आज भी देखेंगे तो ये कोई शांत एरिया नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि प्रॉपरली विक्ट्री आप पा चुके हैं, कोई इशू नहीं होगा, तो नहीं। बिकॉज मैंने आपको बताया वहां पे भी आईएस जो सीरिया लोग जाते 2015 में उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि वी हैव एस्टेब्लिश्ड आवर फ्रेंचाइजी देयर, जो नॉर्थ कॉकस वाला रीजन है। सो इन सब बीच में अब हो सकता है कि जो पैक्ट रशिया ने नॉर्थ कोरिया के साथ साइन किया उसका एक हो सकता है, या पर्टिकुलरली बिकॉज लोकल टेरर अटैक हम नहीं बोल सकते इसको, क्योंकि जो एरिया जियोपॉलिटिकली सेलेक्ट किया गया है पर्टिकुलरली अटैक के लिए वो बहुत सोच समझ के ही किया गया होगा। ठीक है, बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट उस पे दागिस्तान एरिया पे जाके डर्बन मचकला दोनों अलग अलग उस पे क्या है, और वो भी जो चेचन्या एरिया से बिल्कुल पास लगता हुआ जगह है। चेचन्या कहीं ना कहीं जैसे कि मैंने आपको बताया हिस्टोरिकली भी काफी ज्यादा डिस्प्यूटेड रह चुका है। सो दिस वाज द होल स्टोरी बिहाइंड दिस। सो लेट्स होप जो कोई नया हमें अपडेट मिलेगा, बिकॉज ये तो सारे अंदाजे लगाए जा रहे हैं एक हिस्ट्री का पर्सपेक्टिव देख के और करंट का एक चीज देख के। सो दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो अभी आपकी स्क्रीन पे एसएसबी इंटरव्यू के कोर्सेज हर महीने हमारे बैचेस बैठ आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही वी आर हैविंग द कोर्सेज फॉर एनडीए सीडीएस एफकेट, यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज। एंड जब भी आप एनरोल करें उस टाइम पे एक डिस्काउंट कोड जो कि है वॉरियर 10 आप लगाना ना भूलें। जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे you'll be getting the 10% off on that particular course. So that's all for the day. Thank you so much for watching this lecture. जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकेट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।